जापान की सरकार लोगों को शराब पीने के लिए कर रही प्रोत्साहित, पर क्यों? दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन क्या हो जब किसी देश की सरकार अपने लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करे? जी हाँ, पूरी दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जापान अब अपने देश के युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या जापान की सरकार को इससे कोई बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है या फिर माजरा कुछ और ही है? अगर आप भी जापान के इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी आज की वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, जहां कई इंटरनेशनल स्टडीज में ये बात सामने आई है कि हीरोइन के बाद शराब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लत है, ऐसे में जापान की सरकार द्वारा अपने लोगों को शराब पीने के लिए प्रमोट करना वाकई एक हैरान कर देने वाला मामला है। आपको याद होगा, कोरोना काल के समय कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में शराब के शौकीनों ने मीम्स वायरल करके ये दावा किया था कि देश की आर्थिक प्रगति में उनका भी योगदान है, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, जिससे सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो उनका ये कहना गलत नहीं था, क्योंकि उस वक्त जब देश के सारे धंधे और व्यापार ठप्प हो गए थे, शराब की दुकानें ही सरकार का खजाना भर रही थी। आपको बता दें, इंडिया में शराब को बेचकर बहुत बड़ा परसेंटेज सरकार की रेवेन्यू का आता है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में आपको कई ऐसे देश मिल जाएंगे जो अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब के कंजम्पशन पर डिपेंड करते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, रशिया, चाइना, यूक्रेन जैसे बड़े देश शामिल हैं और जापान भी इनमें से ही एक है। कोरोना वायरस ने अच्छे देशों की आर्थिक कमर तोड़ दी थी। ऐसे में जापान की इकोनॉमी पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। जापान की अर्थव्यवस्था काफी पीछे हो गई, जिसे लेकर अब जापानी सरकार चिंतित है। जापान अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी लाना चाहता है, इसीलिए सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जापान की सरकार जानती है कि जब किसी इंसान को शराब की लत लग जाती है तो फिर उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर शराब की रेट आगे जाकर 2 गुनी या 3 गुनी भी कर दी जाए तो भी लोग उसे पीना नहीं छोड़ेंगे। जापान द्वारा इस तरह सामने आकर शराब को खुलकर प्रमोट करने के पीछे एक वजह ये भी है कि जापान की 1/3 यानी करीब 30% आबादी 65 और उसके ऊपर हो चुकी है और बुढ़ापे की वजह से ये हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जिसकी वजह से पिछले 25 सालों की तुलना में जापान में अब लोग बहुत कम शराब पी रहे हैं। शराब की खपत पर हुआ यह असर शराब के व्यापार को भी प्रभावित कर रहा है। नेशनल टैक्स एजेंसी के मुताबिक जहां साल 1995 में जापान में हर साल एक व्यक्ति 100 लीटर शराब पी जाता था, वहीं अब ये आंकड़ा घटकर 2020 में 75 लीटर प्रति व्यक्ति ही रह गया है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो जहां साल 1980 में जापान में होने वाली कुल आय में शराब से 5% का भारी भरकम रेवेन्यू आता था, वहीं साल 2011 में घटकर 3% रह गया और साल 2020 में गिरकर सिर्फ 1.7% पर ही सिमट गया। शराब की बिक्री में होने वाली इस कमी ने जापान के बजट को प्रभावित किया है, जिस वजह से सरकार ना चाहते हुए भी अपने देश के युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए जापान की सरकार अपने यहाँ एक कैंपेन भी करा रही है। इस कैंपेन का नाम है द सेक वाइवा कैंपेन। जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी द्वारा चलाई जा रही इस कैंपेन में 20 से 39 साल के लोगों को ऐसे आइडिया और बिजनेस प्लान लेकर आने को कहा गया है जिससे जापान में शराब की खोई हुई लोकप्रियता को वापस से पाया जा सके। जापान में ये कैंपेन 9 सितंबर तक चलेगा। इस कैंपेन में दुनिया भर से एंट्रीज मंगाई गई है। दुनिया भर के युवाओं से अपील की जा रही है कि वे जापान में शराब के डेवलपमेंट और प्रमोशन में आगे आए। हालांकि इस कैंपेन को लेकर पूरी दुनिया में जापान की आलोचना भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि शराब सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब होती है, बावजूद इसके सरकार अपने देशवासियों को इसे पीने के लिए प्रमोट कर रही है। ये कैसा कैंपेन है? वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिनका कहना है कि इसमें जापान सरकार की गलती नहीं है। दरअसल जापान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। चाइना के एग्रेसिव एक्शन को देखते हुए जापान को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। ऐसे में जापान हर वो रास्ता अपना रही है जिससे कि उनकी रेवेन्यू बढ़ सके। जापान के युवाओं का इस पर कहना है कि शराब को सेवन के लिए प्रोत्साहित करके कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। सरकार भविष्य की ना सोचकर केवल वर्तमान की सोच रहा है, जो कि सरकार की सबसे बड़ी गलती है। ऐसे में जिन युवाओं को टारगेट करके जापान में सेक वाइवा कैंपेन चलाया जा रहा है, उन्हीं युवाओं द्वारा इस तरह का विरोध देखकर जापान की टैक्स एजेंसी को अपना दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, जापान सरकार द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करना कितना सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।